जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि इससे पहले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में छोड़ा था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो सही जवाब है ऑप्शन डी सोवियत संघ। सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में छोड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली नृत्य का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। कथकली नृत्य का संबंध भारत के केरल राज्य से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी अमेजन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए नील। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी शक्ति। तो सही जवाब है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। यह सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहां किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी पोखरण। पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो सही जवाब है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को वर्ष 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी शोभना सक्सेना, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी किरण बेदी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो सही जवाब है ऑप्शन बी तारापुर। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1928 में। भारत ने वर्ष 1928 में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी संसद निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटेन। विश्व की सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी
बीबी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो सही जवाब है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन डी बीके कृष्ण मेनन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। आशा करता हूं आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।